हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं चंडीगढ़ के बर्ड पार्क में। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की वाइफ सविता कोविंद ने नवंबर 2021 में किया था और उस दिन के बाद ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। ये टोटल 6.5 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी लोकेशन सुखना लेक और रॉक गार्डन के बीच में पड़ती है। इसके अंदर बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की पक्षी देखने को मिलेंगे। टोटल इसमें 550 एक्सोटिक बर्ड्स हैं और इनकी 48 स्पीशीज़ हैं। कुल मिलाकर ये पार्क देखने वाला है और बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए भी काफ़ी अच्छे से स्पेस है और इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। अब बात करेंगे इसके एंट्री फीस की, तो इसकी जो एंट्री फीस इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मिनिमम रखी गई है बच्चों के लिए। जैसे कि अगर बच्चों की उम्र 5 से 12 साल के बीच है तो उनके लिए इसके 30 रुपये हैं और अगर 12 साल से ऊपर का कोई भी है, चाहे वो अडल्ट हो चाहे बुज़ुर्ग हो चाहे यंग हो, उसको 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी जगह है और अब हम अपना टिकट खरीद चुके हैं। ये मैंने अपने और वाइफ का टिकट लिया है। आप देख सकते हैं इसमें 2 बंदों का टिकट 100 रुपये का है। ये हम इसकी एंट्री पे आ चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने एंट्री को बनाया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। एकदम 3D टाइप बर्ड्स हैं, नेचुरल देखने में लगती हैं और अपने आप में इसकी जो एंट्री है वो इतनी शानदार है कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर आने के बाद आपको महसूस होगा कि सच में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने डेवलप किया है। ये पहला चिड़ियों का घोंसला कह सकते हैं, इनका कैद खाना कह सकते हैं, क्योंकि देखा जाए चाहे पिंजरा सोने का हो चाहे चांदी का हो, पिंजरा तो पिंजरा होता है। इंसान को इंटरटेनमेंट के लिए पक्षी को कैद कर लिया जाता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते इसमें। यहाँ पे कैद में है तो सुरक्षित भी है, इनको टाइम पर खाना मिलता है, इनका प्रशासन पूरा रख रखाव करता है और इंसानों की तरफ से इनको प्यार ही मिलता है। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन इस बहाने कम से कम जनता को भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों को देखने का मौका मिल जाता है। जैसे मेरी बेटी इन पक्षियों को देखकर बहुत खुश हो रही है और हमें भी सच बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी वैरायटी के पक्षी हमने भी अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे और अपने आप में बहुत ही अच्छी अनुभूति है। ये हम दूसरे पिंजरे की तरफ जाने लगे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पिंजरा देखने से लग रहा है। ये पूरा ये मान सकते हैं कि कई एकड़ में पूरे कवर करके एक पिंजरा बना दिया। ये एकदम आधुनिक पिंजरा है और इसकी एंट्री भी बहुत ज़बरदस्त देखने को लग रही है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बंदा है वो सबका टिकट चेक कर रहा है और फिर ये एंट्री पॉइंट है। एंट्री पर आप देख सकते हैं इन्होंने चैन लटकाई हुई है। इस चैन को लटकाने का पर्पज़ ये है कि अगर पक्षी या क्या बोलते हैं बत्तख वगैरह हैं, उनको इन्होंने यहाँ पे ओपन छोड़ा हुआ है, बांध के नहीं रखा हुआ है, पिंजरे में नहीं है, केवल अंदर है, ओपन स्पेस में है। अगर ये चैन नहीं लगाएंगे तो भाग के बाहर आ जाएंगी और फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने अंदर इसको खुले में छोड़ा हुआ है और ये चैन लगाई हुई है ताकि वो चैन क्रॉस ना कर पाए। और चैन का वजन बहुत ज़्यादा है, जिससे इंसान को भी निकलने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। ये अब हम पहले पार्क में आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना प्यारा झरना देखने को मिल गया है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने डेवलप किया है। एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। पिंजरा आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार पिंजरा है। बहुत पैसा लगा के इस पिंजरे को बनाया गया है और ये आर्टिफिशियल झरना है। मेरी बेटी देख के बहुत खुश हो रही है इस झरने को। अब हम इस ट्रैक में आगे की तरफ बढ़ चले हैं। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा छोटा सा एक ब्रिज बनाया हुआ है, ब्रिज के नीचे से पानी निकल रहा है। तो कुल मिलाकर ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे, क्योंकि इतना अच्छे से इतनी छोटी सी जगह में इतना सारा काम करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी अनुभूति दे रहा है यहाँ पर ये सब चीज़ों को लाइव देखना। अब हम अपने परिवार के साथ आगे बढ़ चले हैं। ये मेरी बेटी है, साइकिल पे ट्राईसाइकिल पे मेरा बेटा बैठा हुआ है और ये बत्तखें हैं यहाँ पर। वैसे तो सुखना लेक में पहले बत्तख होती थी, लेकिन बर्ड फ्लू होने की वजह से उन बत्तखों को मार दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। और आज काफ़ी समय बाद मैं चंडीगढ़ में बत्तख देख रहा हूँ, थैंक्स टू बर्ड सेंचुरी के बत्तख अब
हमारे बच्चे देख पाएंगे और इसको देखकर खुश होने का मौका उनको मिल पाएगा। ये मेरा बेटा एकांत में बैठा है, साइकिल पे बैठ कर मुझे दे रहा है। ये बत्तख की दूसरी स्पीशीज है। ये यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे से इन्होंने डेवलप किया हुआ है। लगता ही नहीं है कि आप मेंटेन या मैन द्वारा डेवलप्ड एरिया में आए हैं। अपने आप में इन्होंने प्राकृतिक रूप से इसको बहुत अच्छे से सजा दिया है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर आने के बाद। ये आप देख सकते हैं बत्तखें मज़े ले रही हैं और इंसान इनको निहार के प्रसन्न हो रहे हैं। इंसान ने भी वैसे अपने टैलेंट के दम पर हर चीज़ को अपने अधीन कर लिया है। आज इंसान सब चीज़ों के ऊपर राज कर रहा है और बड़े बड़े जानवरों को अपना गुलाम बना लिया है। वैसे तो इंसानों के लिए गुलामी की प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन इंसान ने गुलामी का शौक नहीं छोड़ा है और जानवरों को अपना गुलाम बना के रख लिया है अपने शौक के लिए, अपने मनोरंजन के लिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते इन सब चीज़ों में। सरकार और नियम बनाने वालों की अपनी अपनी सोच है, वो उनका मायना इस चीज़ को लेकर क्या है। ये हमारा ये देख सकते हैं कितना प्यारा आर्टिफिशियल झरना है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा लग रहा है। मेरे बेटे का चलने का मन ही नहीं कर रहा है। और ये देख सकते हैं कांच का ब्रिज, छोटा सा पुल टाइप है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। और पुल के नीचे हमें भिन्न प्रकार की मछलियाँ देखने को मिल रही हैं और इनको देख के मेरी बेटी बहुत खुश हो रही है। ये देख सकते हैं कितनी सारी मछलियाँ हैं, रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। और अब हम अपने बेटे को लेकर आ रहे हैं। ये हमारा बेटा शीशे के ब्रिज पर चलते हुए, अब इसको स्टॉप करते हैं और हम थोड़ी सी मछलियों का मजा भी ले लेते हैं कि किस तरह की मछलियाँ हैं। हमारा बेटा चल पड़ा है आगे की तरफ, शीशे के पुल पे टल रहा है चलते हुए। और फाइनली हमारा बेटा ये गिर गए, भाई साहब गिर चुके हैं। लेकिन बच्चों को आपको जैसा पता है चोट लगती नहीं, तो भाई साहब भी बहुत स्ट्रॉन्ग, इसको भी चोट नहीं लगती है। और अब ये आगे बढ़ चले हैं। अब इनके सामने वही जंजीरें हैं चैन वाली, ताकि निकल ना पाए। और अब हम दूसरे पिंजरे की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। ये चैन से कवर है पूरा का पूरा एरिया। यहाँ से आने के लिए आपको जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं अंदर फ्रीली पक्षी उड़ते हुए, इनके लिए कोई बंदिश नहीं है, अंदर ही अंदर इनको रहना है। बस चैन से कवर किया हुआ है इनको। और यहाँ पर इनको अच्छे से खाने पीने के लिए मिल जा रहा है और बहुत ही अच्छे से इनकी सारी की सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। और आप देख सकते हैं सारे पक्षी एकदम फ्रीली घूम रहे हैं। और एक बंदा इनको खाना डालने के लिए आ गया है और उसके पीछे ये एकदम बाउलों की तरह कूद पड़ रहे हैं, उन पर टूट पड़ रहे हैं। बिल्कुल ये देख लीजिए 1% भी इनको डर नहीं लग रहा है पक्षियों को, क्योंकि ये आदमी के साथ तालमेल बना के चलना सीख चुके हैं। और इंसानों को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, जिस प्रकार इंसानों ने पक्षियों को अपने जीवन के साथ आत्मसात कर लिया है, सेम तरीके से पक्षी भी इंसानों के साथ अब संबंध बनाना सीख चुके हैं। और वो समझ चुके हैं कि अगर जीवित रहना है, सुख सुविधाओं में रहना है, तो इंसानों से दोस्ती कर लो। ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारी वाइट कलर की पक्षी भी देखने को लग रहा है, बहुत ही प्यारा है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, सच बताऊँ। इतने सारी पक्षियों को ओपन देखकर एक अलग ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि आज से पहले हमने जितने भी पक्षी देखे हैं पिंजरों में कैद देखे हैं, बेचारे बैठे रहते थे। यहाँ तो बिल्कुल खिलखिला रहे हैं, चिलचिला रहे हैं और बहुत ही अच्छा अनुभूति अपने आप में दे रहा है ये सब चीज़ें लाइव देखना। ये यहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छे से ब्रिज बनाए हैं छोटे छोटे, ताकि हम पक्षियों को देखकर उनका अच्छे आनंद ले पाएँ और पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों को देखकर हम समझ पाएँ कि प्रकृति ने इस दुनिया को कितने भिन्न भिन्न रंगों से भर दिया है। और प्रकृति अपने आप में किसी भी चीज़ के साथ कोई भी कंजूसी नहीं करती है। इंसानों में जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की कद काठी रंग दिए हैं, उसी प्रकार पक्षियों में भी, जानवरों में भी ईश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार के रंग
कद, काठी और आकार दिए हैं। ईश्वर की महिमा सच में अपरंपार है और ईश्वर सच में बहुत ही ज़्यादा कलाकार कह सकते हैं कि उसने इतनी सारी चीज़ों का निर्माण कर दिया और सबके अंदर एक ही चीज़ डाल दी, प्राण। और उस प्राण जब तक हमारे शरीर में है तब तक हम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, जैसे ही वो निकल जाते हैं सब कुछ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो